चारू, कहाँ हो तुम? चारू, चारू, कहाँ चली गई तुम? चारू, 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 क्या हुआ तुझे? वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ होगा, ये सोचने तक सब कुछ खत्म हो गया था। हमारे खेत में काम करने वाले लोगों ने ही उसकी इज्जत लूटी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, इसलिए दादा दादी और प्रकाश चारू को लेकर कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। क्या कंप्लेंट है? कुछ पापियों ने मेरी पोती के साथ अत्याचार किया है। अत्याचार मतलब रेप? ऐसा क्या? कितने लोग थे बताओ? हाँ, 6 लोग थे सर। 6 लोग थे? तूने देखा क्या? नहीं सर। तूने? नहीं। बुढ़िया तूने? नहीं। मतलब किसी ने नहीं देखा? क्या नाम है तेरा? चारू। चारू, तुझे देख के तो चढ़ती नहीं है दारू। कहाँ कहाँ छुआ उन्होंने? पैरों को छुआ क्या? कमर पे? देख कर लगता है कि गालों पे पप्पी ली है, या और कहीं भी। जो भी है सही सही बताना पड़ेगा। तुम पुलिस वाले हो या दलाल? इन सवालों का क्या मतलब है? डिटेल्स बढ़ाओ। ऐसा क्या देख रही है? बता, कितने लोगों ने हाथ पकड़े, कितनों ने पैर पकड़े? 2 ने हाथ पकड़े थे और 2 ने पैर। और वो 5वें ने? ओ, समझ गया, छोड़। मतलब उन 5 ने मिलकर ही कहाँ जख्मी किया? बता नहीं सकती क्या? ओह, बहुत मजे लिए उन्होंने। सब कुछ बताने के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया और सबको वहां से लौटा दिया। फिर जब दूसरे दिन वो वहां गए तो फिर से वही सवाल किया कि सब कुछ डिटेल में बताओ। ए छोरी, तेरे साथ जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी फिर से बता, चल। 2 लोगों ने हाथ पकड़े थे और 2 लोगों ने पैर पकड़े थे। उसके बाद 5 ने बारी बारी से मेरे साथ अत्याचार किए। मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, मैं जब चिल्लाने लगी तो मुझे धमकी दे दी। मुझसे कहा, हेलो सर, अभी आया सर। पूरी कहानी फिर से सुनने के बाद उसने कहा कि शाम को आओ। फिर वो लोग शाम को गए। मुझे कुछ याद नहीं तुमने क्या कहा था, मैं सब भूल गया। फिर से जरा खुलकर बताओ। 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े थे और 2 लोगों ने पैर पकड़े थे। जरा सोचिए, एक लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ वो अपने माँ बाप या भाई बहनों से कहते समय झिझकती है। ऐसे में हमारी रक्षा करने वाली पुलिस इस तरह बार बार पूछने लगे तो क्या मतलब है सर? फिर भी उसने बताया। फिर शाम को ऑफिसर ने आज राइटर नहीं कह के उसे लौटा दिया और कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया। बचपन से जिसे अपनी बहन माना उसे खोकर कौन सा भाई चुप रहेगा सर? अब इसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सर। देखिए, मेरी बहन आराम से सोई है, आराम से सोई है सर। सर, इसी हाथ से मार के, इस तरह से मार के कहानी सुनाने की जिद करती थी सर। आज वो हाथ शांत हो गया है सर। आपको जानना था ना इस हाथ को कितने लोगों ने पकड़ा है? फिर से पूछिए ना, जवाब देखिए। सर, जब ये चलती थी तो इसके पायल की आवाज हमेशा मुझे सुनाई देती थी। अब सुनाई नहीं दे रही है सर, एकदम से शांत हो गई है सर। आपको जानना था ना सर, कितने लोगों ने पैर पकड़ा था? पूछिए ना सर, पूछिए ना, जवाब देगी। चारू, जब इनकी बीवी का रेप होगा, इनकी बहन का रेप होगा, उनसे भी डिटेल में सवाल पूछेंगे, जैसे तुमसे पूछा था चारू। सर, हम जैसे छोटे लोगों से आपको क्या मतलब? सर, आप हमारे रखवाले थोड़ी है सर। पूछिए सर, आप सवाल पूछिए सर, चारू बताएगी। पूछिए ना सर, पूछिए ना। पूछ क्यों नहीं रहा? गूंगा हो गया कमीने? ओए! मैं खामोश हूँ, इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा? इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे मारेगा तू? ये ले पकड़, मारना, मार मुझे। हाँ? यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? दादाजी, यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत ही लजीज है, चलिए खा लेते हैं। दादी,
मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन आप दोनों के जैसी जोड़ी आज तक नहीं देखी। अच्छा, आप दोनों आराम से खाना खाइए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। मुआ। कहाँ है वो? यहीं आया था ना। क्यों बुलबुल, इतने लोग भेजने पर भी ये जिंदा बच के आ गया, इस बात पर अफसोस हो रहा है? वो क्या है ना बच्चों, एक के आगे 0 लगाओ तो वो एक ही रहता है, लेकिन एक के पीछे 0 लगाओ तो 10 बन जाता है। मुझे पीछे 0 लगाने की आदत है, मैं आगे 0 नहीं लगाता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि पहला नंबर वही है जो 0 को पीछे रखता है। ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि 0 और 1 नंबर में जमीन और आसमान का फर्क होता है, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश मत करना, वरना। समझ में आया? कल घोड़ों के साथ भाग रहे थे, आज क्यों अकेले भाग रहे हो? कल तुम 2 लोग आए थे, आज तुम अकेले ही आई हो, क्या वजह है? कल तुमने कहा था ना, तुम्हें लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ। रात भर जग कर प्रैक्टिस की है, तब कुछ रिजल्ट आया है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? तुम्हें क्या लगा, साड़ी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा? कल तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था साड़ी पहनी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती है, ऐसा कब कहा? इसका मतलब क्या है? तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो, IAS हो IPS हो, उससे कम नहीं चलेगा। तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना नाम, बायोडेटा सब कुछ बता चुकी हूँ। बस नाम बताने से प्यार हो जाएगा? मेरी गर्लफ्रेंड किसी रानी जैसी दिखनी चाहिए, सपनों में आनी चाहिए, पागलपन हो, दीवानगी हो, दिल में बसनी चाहिए, सुख दुख की बातें करनी चाहिए, बार बार परेशान करना चाहिए, ऐसी ही मेरी ख्वाहिशें हैं। वो सब छोड़कर एक साड़ी पहनकर आने से तुमसे कैसे प्यार हो जाएगा? अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊँ? तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊँ? तुम अगर 2 कदम आगे बढ़ो तो मैं भी सोच सकता हूँ। अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके सपनों में आया हूँ सर। अबे मैं खुद जाग रहा हूँ तो तू सपने में कैसे आ सकता है? वो सब मैं नहीं जानता सर। वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊँ, इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है सर। उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है, आप जरा जाकर देखिए ना सर।
में आई हूँ मैं। ड्रीम का बोर्ड लाने से कोई सपनों में आता है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात सुनिए सर। चुपचाप जा। इस वक्त उसे कहाँ लेकर जाऊं? मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पूरा ड्रीम गेटअप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए। अब तो मान जाओ। क्या मान जाओ? तुम्हारा सर ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। मैं? तुम ही कर रहे हो। इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। और जो तुम मेरे सपनों में आते हो, रात भर में तुम्हारा टॉर्चर झेलती हूँ, पता है? मैं तेरे सपनों में कब आया? दोबारा सपनों में आओ तब बताऊंगी। माँ ने तुम्हें पाला और बाप ने सही राह दिखाई। मेहनत से पढ़ने लिखने के बाद ऑफिसर बने तो गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी। हम हमें पालने वाली माँ के प्रति जितने वफादार होते हैं, क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी में वफादार हैं सर। पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं सर। मिस्टर अशोक। सर, मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। सब कुछ परफेक्ट है सर। नेक्स्ट। मेरे एरिया में कोई कंप्लेंट नहीं है सर। मिस्टर बली। यस सर। ओके सर। बोलिए मैडम। साहब मैं बाबू नगर से आई हूँ। मेरी बेटी की शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ साहब। कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगलसूत्र और हार छीन कर ले गए साहब। मैंने ITIL से पढ़ाई की है। मेरी माँ को कैंसर है सर। अपने घर में सबका पेट भरने वाला मैं अकेला ही हूँ। कमाने का एक ही रास्ता था मेरा ऑटो, वो भी किसी बेरहम ने चोरी कर लिया। मैं ज्ञान भारती से आया हूँ सर। एक साइकिल के लिए मैंने सरकार को कई बार अर्जी दी है सर, पर नहीं मिली। मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोहफे में एक साइकिल दी थी सर। कल रात को वो साइकिल चोरी हो गई सर। पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को। पहली बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है। मैं माफी मांगता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। इनसे आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप जा सकते हैं। बापूजी नगर, शंकर नगर, ITIL आउट, ज्ञान भारती, RR नगर के इंस्पेक्टर शुड कम इन फ्रंट लाइन। रिमूव योर कैप। जब तक शेर की मोहर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है, तब तक तुम लोग ऑन ड्यूटी होते हो। और जब वो तुम्हारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता है, मतलब तुम ड्यूटी भूल चुके हो। अब हर एरिया में 2-2 बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठकर निपटाओ। भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया, तो तुम्हारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दायां हाथ तुम्हारे गाल पे होगा। Is that clear? Yes, sir.